ममता। जी अभी आई। आ गए आप? कैसा रहा आज का दिन? मेरा तो ठीक था, तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा दिन? बस आपके इंतजार में सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा आप ऐसा कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। धीरज जी, एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ हाँ बोलो, आखिर तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा अपना है ही कौन? धीरज जी, हमने हर कोशिश की पर कोई संतान नहीं हुई। अब मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी बिना औलाद के ही रहेंगे। जैसा भगवान को मंजूर होगा, पर हम अपनी पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना। शायद कोई इलाज हो जाए जो हमारी इस जीवन की कमी को पूरा कर पाए। बात तो सही कह रहे हो आप, पर आप ही सोचो, 7 साल गुजर चुके हैं और लगभग हम हर कोशिश करके देख चुके हैं, पर मैं आज तक माँ नहीं बन सकी। तुम यूं निराश ना हो। निराश ना हो तो क्या करूं? मेरी ये सुनी गोद ना मुझे चैन से जीने देती है और ना सोने देती है। क्या इस बात का दुख तुम्हें ही है, मुझे नहीं? क्या मेरा दिल पत्थर का है? क्या मैं नहीं चाहता कि हमारा एक बच्चा हो जो मुझे पापा और तुम्हें माँ कहकर बुलाए? धीरज जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, पर उस पर विश्वास रखो, वो कन्हैया हमारी जरूर सुनेगा। धीरज जी, मुझे विश्वास है, पर इतनी समय से मेरी ममता अंदर ही अंदर तड़प रही है। मैं किसी माँ की गोद में उसका बच्चा देखती हूँ तो मेरी ममता भी जाग उठती है कि काश मैं भी अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर उसको प्यार जता सकती हूँ, उसके माथे को चूमती, उसको अपने सीने से लगाकर लोरियां सुनाती, उसके साथ खेलती। पर मुझ अभागन की किस्मत में माँ बनना मुमकिन ही नहीं है। नहीं ममता नहीं, यूं निराश होने से क्या होगा? क्यों अपने आप को कोस रही हो? मैं भी उसी दर्द से गुजर रहा हूँ जो दर्द तुमको हो रहा है। क्या मैं निर्वंशी रह जाऊंगा? मेरा वारिस नहीं होगा? ये सवाल मुझे भी चैन से जीने नहीं देता। धीरज जी, मैं माँ नहीं बन सकती, पर आप पापा तो बन सकते हैं ना? मैं कुछ समझा नहीं। धीरज जी, आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्या? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर सकता हूँ? इतना दुख तो मुझे इस बात का भी नहीं था कि हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितना बड़ा दुख दिया है। धीरज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा। आज के बाद कभी ऐसी बातें मत करना, मैं तुमको आखिरी सांस तक भी नहीं छोड़ूंगा। धीरज जी, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले? ममता जी, अगर बच्चा गोद ही लेना होता ना, तो मैं कब का एक बच्चा लेकर आपके आंचल में डाल चुका होता, लेकिन मेरा मन नहीं मानता किसी और के बच्चे को गोद लेने का, क्योंकि दूसरे का बच्चा दूसरे का ही होता है, उससे अपने कुल का नाम कभी नहीं बढ़ता। ममता जी, मेरे दिल में एक बात आई है। आप कह रही थी ना हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं, हम क्यों ना बाल गोपाल जी को ही अपना बेटा बनाकर अपने घर ले आए? धीरज जी, अपने किशन कन्हैया जी? हाँ ममता जी, कृष्ण कन्हैया, जिन्हें लोग लड्डू गोपाल जी के नाम से भी बुलाते हैं, और वैसे भी जन्मों जन्मों तक तरसते रहते हैं लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए, भगवान हमारे घर आए। ये तो हमारे भाग खुलने जैसा है। मैं यशोदा मैया की तरह अपने लड्डू गोपाल को खूब लाड करूंगी, और मैं नंद बाबा की तरह अपने कन्हैया का ध्यान रखूंगा। हम कल ही जाकर बाल गोपाल जी को अपने घर लेकर आएंगे। ठीक है। गोपाल जी, हमारी कुटिया में आके हमारी कुटिया को
आपने पावन कर दिया, हमारी सुनी आंगन को खुशियों से भर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? क्यों उदास बैठी हो? क्या हुआ ममता? तुम ये बाल गोपाल को गोद में लेकर ऐसे चुप क्यों बैठी हो? हमारे गोपाल जी सोए हुए हैं क्या, जो तुम बोल नहीं रही हो? क्या हुआ ममता? तुम आखिर रो क्यों रही हो? इतने दिन हो गए लड्डू गोपाल ने मुझे माँ कह के नहीं बुलाया, ना ही मेरे गोपाल ने कुछ खाया है। बस यूं ही चुपचाप बैठे हैं, ना हंसते हैं और ना रोते हैं। मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो फिक्र होगी ना। क्या मेरा गोपाल मुझे माँ कह के नहीं बुलाएगा? क्या मेरा कन्हैया मुझे तंग नहीं करेगा, मेरे साथ नहीं खेलेगा? क्यों नहीं ममता, हमारा गोपाल हमसे जरूर बात करेगा। तुम सच कह रहे हो ना? हम कल सुबह ही मंदिर चलेंगे और पंडित जी से पूछेंगे कि हमारे गोपाल कब तुम्हें माँ कहकर बुलाएंगे। हाँ धीरज जी, कहीं हमारे गोपाल को कोई दिक्कत तो नहीं? पंडित जी सारी दिक्कतें दूर कर देंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है, हम कल ही मंदिर चलते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे भैया। क्या बात है, आज समय से पहले पट खुल गए मंदिर के? भगवान को आने से कभी कोई दरवाजा रोक पाया क्या? जब वो आते हैं तब जीवन के सारे द्वार खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये तो है पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। धीरज और ममता, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी प्रतीक्षा? हाँ धीरज, भक्त बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। अभी तुम्हें कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पंडित जी को कैसे पता चला कि हमें किस चीज की जरूरत है? गोपाल जी आया। गोपाल, इधर आओ। पंडित जी, ये कौन है? ये गोपाल है। मैं अपने गांव गया था, ये मुझे वहां मिला था। इसके परिवार में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। इसको अपने साथ अपने घर ले जाओ, इसको माँ बाप मिल जाएंगे और तुम्हें बेटा मिल जाएगा। पर पंडित जी। ये परवर छोड़ो, इसको ठाकुर जी की मर्जी मानकर इसे स्वीकार करो। ठीक है पंडित जी, जैसी ठाकुर जी की मर्जी। खुश रहो।
अच्छा, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? मैया। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मानो कोई चमत्कार हो गया हो। ऊपर वाला पता नहीं कब क्या जादू कर दे। जब से गोपाल हमारे घर में आया है, जिंदगी सुरक्षित हो गई है। जब भी मैं गोपाल को हंसते हुए देखती हूँ, ऐसा लगता है बाल गोपाल हंस रहे हैं। कभी कभी तो मुझे भ्रम हो जाता है कि कन्हैया खुद हमारे घर पे आया हो, पर ऐसा मुमकिन कहाँ। मैं भी क्या पागलों जैसी बात कर रही हूँ। तुम्हारा प्यार है गोपाल के प्रति, ना कि कोई पागलपन। अब हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। अब हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा गोपाल हमेशा खुश रहे। हाँ ममता, गोपाल की खुशी में ही हमारी खुशी है। गोपाल बेटा, आओ पापा के पास आओ। नहीं, मेरे गोपाल को अभी भूख लगी है। पहले मैं कुछ खिला दूं, फिर ये आपके पास आएगा। ठीक है ममता, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। लो लो, मैंने खाना खिला दिया इसे। अब आप संभालो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ, तो क्या खिलाया आपको आपकी मम्मी ने? पराठे, दूध, मिश्री, माखनी सब खिलायो। अच्छा जी। क्या खेले बताओ आप? छुपन छुपाई खेले? हाँ। चलो ठीक है, मैं आंखें बंद करता हूँ, आप छुप जाओ, फिर मैं आपको ढूंढूंगा। ठीक है? छुप गए गोपाल? ये तो यार आवाज भी कुछ बोल भी नहीं रहा है। यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ चला गया? ये कहाँ चला गया? ये कैसी छुपन छुपाई खेल रहा है मेरे साथ में? गोपाल, ममता, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ये खुशी की बात है। आप बाप बनने वाले हैं और ये माँ बनने वाली हैं। गोपाल कहाँ है? गोपाल और मैं घर में छुपन छुपाई खेल रहे थे। मैं उसे ढूंढते हुए तुम्हारे पास किचन में पहुंचा तो देखा तुम बेहोश हो गई। सारी जगह देख लिया, कहीं मिल नहीं रहा है गोपाल। कहाँ गया होगा? कहीं पंडित जी तो नहीं ले गए उसे अपने साथ? जाके देखे क्या? हम मंदिर चलते हैं पंडित जी के हाँ पास। चलिए। अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पंडित जी, हमारा गोपाल नहीं मिल रहा है। हमने पूरे घर में देख लिया और यहाँ तक गली मोहल्ले में भी और हर जगह देख लिया। हमने सोचा कि आप ले आए होंगे उसे या फिर आपके पास आया होगा। गोपाल? किस गोपाल की बात कर रहे हैं आप लोग? पहले सही से बताओ, बात क्या है? हमारा बच्चा गोपाल पंडित जी। गोपाल? तुम्हारा बच्चा? जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी तो कोई औलाद ही नहीं है। पंडित जी, हमारा बच्चा गोपाल
जो आपने हमें दिया था। मैंने दिया था? पर कब? देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप ये क्या कह रहे हैं। पंडित जी याद कीजिए, आज से 4 महीने पहले मैं और मेरी पत्नी आपके मंदिर आए थे आपके पास। और हाँ, उस दिन मंदिर के पट समय से पहले ही खुल गए थे। और मैंने आपसे पूछा भी था, आज मंदिर के पट समय से पहले कैसे खुल गए पंडित जी? और उसी दिन आपने गोपाल को हमें दिया था। आपने कहा था कि आप अपने गांव गए थे, वहां पर वो बच्चा आपको मिला। आपको कुछ याद आया पंडित जी? नहीं धीरज, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और मंदिर के पट कभी समय से पहले खुले ही नहीं। ये तो सदियों से होता आ रहा है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लगता है पंडित जी ने हमारे गोपाल को हमसे छीन लिया है। क्यों तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? मैं अपने बिहारी जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हें कोई बच्चा नहीं दिया है और ना ही तुम्हारे बच्चे को छीना है। तुमने मेरे फोन में गोपाल की कुछ फोटो खींची थी हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। शायद पंडित जी आपको इन फोटो को देख के कुछ याद आए। ये क्या फोटो खींची तो थी तुमने मेरे फोन में, हाँ मैंने खींची थी। लेकिन इनमें तो कोई फोटो नजर नहीं आ रहा है। कहाँ चले गए? फोटो कहाँ चले गए गोपाल के? पता नहीं। अरे तुम 4 महीने पुरानी बात कर रहे हो। मैं तो 6 महीने पहले अपने गांव चला गया था। पिताजी की तबीयत खराब थी। अगर मुझ पे यकीन ना हो ना तो मंदिर के किसी भी पुजारी से पूछ लो। हमसे गलती हो गई पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए। मुझे तो लगता है ये कोई और नहीं, साक्षात बाल गोपाल ही थे जो अपनी लीला करके अंतर ध्यान हो गए। तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम्हारे घर खुद लीला करने ठाकुर जी आए थे। लोग जन्मों जन्मों उनकी भक्ति करते हैं, उनके दर्शन के लिए। मगर आप लोग भाग्यशाली हैं जिनके घर भगवान अपनी बाल लीला करके जैसे यशोदा माँ और नंद बाबा को कृतज्ञ किया वैसे ही आपको किया। मैं तो धन्य हो गया आप दोनों के दर्शन पाकर। आप दोनों को तो अपने जीवन पर गर्व होना चाहिए, ना कि दुख होना चाहिए। और हाँ, अब आप दोनों आने वाले बाल गोपाल के स्वागत की तैयारियां कीजिए। ये आने वाला बच्चा तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मिला है। बोलो बाल गोपाल की जय। जय। बोलो नंद के लाल की जय।